मार्वल का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से एमसीयू में एंटर करने वाला है। नहीं, मैं डॉक्टर डूम या गैलेक्टस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि ये दोनों कैरेक्टर्स फैंटास्टिक फोर में अपीयर होने वाले हैं, जहाँ डॉक्टर डूम शायद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेगा और उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होगा। बट आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो ओनली अपने थॉट्स और डिजायर से ही पॉकेट यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है। हम बात करने वाले हैं उस कैरेक्टर की जो कि यूनिवर्स के एंड होने पर गैलेक्टस के साथ मर्ज होकर अर्थ को सेलेस्टियल से बचाता है। वो कैरेक्टर जिसे आप मार्वल की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल म्यूटेंट भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की। नाउ मैं जानता हूँ कि ये कैरेक्टर इतना ओवरपावर्ड है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एमसीयू में आएगा। नाउ कॉमिक्स में भी इस कैरेक्टर को नर्व कर दिया गया था। उसके फादर उसके चाइल्डहुड में ही उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा देते हैं, एंड आई थिंक हमें एमसीयू में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्वल इनसाइडर की न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर हमें एमसीयू में फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम इसे एवेंजर्स डूम्सडे में देखेंगे। नाउ इन रूमर्स के साथ हमने कुछ लीड सेट फोटोज भी देखी हैं, जिनमें वनेसा कर्बी ने एक बेबी को होल्ड किया हुआ है, जो कि उनके कैरेक्टर सू स्टॉर्म का चाइल्ड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होने वाला है। और इनसाइडर डेनियल आरपीके ने बताया है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में फ्रैंकलिन को सेटअप करने के बाद ये कैरेक्टर हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एवेंजर्स डूम्सडे में 10 से 13 साल का होगा और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में उसकी एज होगी 4 साल। तो ये कंफर्म है कि फ्रैंकलिन हमें फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलने वाला है, बिकॉज काफी सारे इनसाइडर्स ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। और हमने वनेसा कर्बी को लीड सेट फोटोज में एक बेबी को होल्ड करते हुए भी देखा है। एंड साथ में ये भी कंफर्म है कि फैंटास्टिक फोर की टीम एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होगी, जो कि मार्वल ने खुद कंफर्म किया है। तो ये सारी रिपोर्ट्स एक्यूरेट हैं। नव फ्रैंकलिन एवेंजर्स डूम्सडे में 10 से 13 साल का होगा। तो बात करते हैं कि ये फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स डूम्सडे के बीच के गैप में कैसे फिट बैठता है। तो अगर वो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में 4 साल का होने वाला है और डूम्सडे में 10 से 13 साल का, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों मूवीज के बीच में 6 से 9 साल का गैप देखने को मिलेगा। बट फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एक अल्टरनेट यूनिवर्स में 1960s में प्लेस लेने वाली है, सो इन दोनों मूवीज के बीच का टाइम गैप यहाँ पर मैटर नहीं करता। और हमने सुना था कि फैंटास्टिक फोर की टीम टीवी के लिए काम करती दिख सकती है, तो शायद वो अपने कुछ सालों के लिए टीवी में काम करेंगे और उसके बाद एवेंजर्स को ज्वाइन करेंगे। बट ये जस्ट अभी एक र्यूमर है, इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बट फिलहाल ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे फ्रैंकलिन को 4 ईयर ओल्ड से 10 ईयर ओल्ड और 13 ईयर ओल्ड प्रीटी इजीली जंप कराया जा सकता है। और क्योंकि वो अपने बचपन से ही काफी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस होगा, तो यहाँ अपनी एज को भी आगे बढ़ा सकता है। आफ्टर ऑल उसके पास रियलिटी वॉर्पिंग की पावर्स हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये वो कैरेक्टर होने वाला है जो कि एंड में मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद सब कुछ रीस्टोर करेगा। गाइस, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास लिटरली यूनिवर्सेस क्रिएट करने की पावर्स हैं। इनफैक्ट कॉमिक्स में जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसका फ्यूचर सेल्फ उसे विजिट करता है, और वो दोनों एक ब्लैंक यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, जहाँ वो दोनों जाते हैं और एक साथ चीजें लर्न करते हैं। फ्यूचर फ्रैंकलिन यंग फ्रैंकलिन को टीच करता है और उसे उसकी पावर्स को और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। और अल्टीमेटली छोटा वाला फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर्स बड़े वाले फ्रैंकलिन को दे देता है, ताकि बड़ा वाला फ्रैंकलिन यहाँ पर मैड सेलेस्टियल्स को डिफीट कर पाए। एंड यहाँ वो गैलेक्टस को भी जिंदा कर देता है जिसे सेलेस्टियल्स ने मार दिया था। सो वो लिटरली यहाँ पर गैलेक्टस को वापस जिंदा कर देता है और वो मिलकर सारे सेलेस्टियल्स को डिफीट कर देते हैं। ये काफी अमेजिंग स्टोरी है। सो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि वो कितना पावरफुल है। नाउ बात करें कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स की, तो जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और ओनली बैटल वर्ल्ड बचता है, तो एंड में जब सारे हीरोज यहाँ पर गॉड एम्परर डूम को डिफीट कर देते हैं, तो यहाँ पर मल्टीवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। देन एंड में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मल्टीवर्स को रिस्टोर करने के लिए अपनी गॉड लाइक एबिलिटीज का यूज करता है। वो उसके फादर और उसकी सिस्टर यहाँ पर मल्टीवर्स को रिस्टोर करते हैं। एंड आई थिंक ऐसा ही कुछ हमें एमसीयू में भी देखने को मिलने वाला है। नाउ वी ऑल नो कि सब कुछ पेज बाय पेज कॉमिक्स से अडेप्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो हम ऑलरेडी जानते हैं। बट एमसीयू इस स्टोरी लाइन से इंस्पिरेशन ले सकता है। अदरवाइज फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एमसीयू में लाने का क्या रीजन हो सकता है? ऑल्सो रीड एंड सू की डॉटर वेलेरिया भी सीक्रेट वॉर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। सो अगर हम 10 से 13 साल के फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो हम वेलेरिया रिचर्ड्स को भी यहाँ पर जरूर देखेंगे। तो अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एमसीयू में लाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज फैंटास्टिक फोर की टीम बिना उनके चिल्ड्रंस के भी यहाँ पर काम कर सकती थी, लाइक जैसे हमने अदर फैंटास्टिक फोर मूवीज में देखा ही है। बट लीक्ड सेट फोटोज को देखकर और डेनियल आरपीके की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके चिल्ड्रंस भी इस मूवी में होने वाले हैं। सो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स यहाँ पर होने वाला है ताकि वो एंड में मल्टीवर्स को रिस्टोर कर सके, और उसके बाद हमें एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट देखने को मिलेगा। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर तो फ्रैंकलिन एमसीयू के लिए एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बन जाएगा। वेल, ये चीज भी फिक्स हो जाएगी, बिकॉज फ्रैंकलिन मल्टीवर्स को रिस्टोर करने के बाद अपनी मोस्ट ऑफ द पावर्स को रिड्यूस कर देता है।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो बेसिकली खुद को उन पावर्स का यूज करने से ब्लॉक कर देता है और साल में सिर्फ एक दिन उनका यूज करता है। इस तरह से वो अपनी नॉर्मल चाइल्ड वाली लाइफ को जी सकता है, जो कि वो हमेशा से चाहता था। तो एमसीयू में उसे इस तरह से नर्व किया जा सकता है, नहीं तो जब फ्रैंकलिन बड़ा होगा तो वो इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो लिटरली किसी को भी धूल चटा सकता है। बट यहाँ उसके ऊपर एक मेंटल ब्लॉक लग जाएगा, जो कि खुद वो अपने ऊपर लगाएगा। और बचपन में भी उसके फादर रीड रिचर्ड्स ने उसके ऊपर कुछ मेंटल ब्लॉक्स लगाए थे, बिकॉज कभी कभी वो इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता था और चीजें बिगड़ जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक बार कॉमिक्स में जब नॉर्मन ऑसबॉर्न रीड के साथ बात कर रहा होता है तो उनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है एंड फ्रैंकलिन एक टॉय गन के साथ नॉर्मन को शूट करता है, लेकिन टॉय गन से रियल ब्लड बाहर निकलती है और नॉर्मन का आर्म इंजर्ड हो जाता है। तो फ्रैंकलिन बस सोचकर ही टॉय गन से रियल बुलेट बाहर निकाल देता है, और वो भी तब जब वो एक बच्चा था। तो रीड उसके हेड में कुछ मेंटल ब्लॉक सेट करता है, देन वो खुद भी खुद को नर्व कर देता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन मल्टीवर्स सागा के एंड में वो मल्टीवर्स को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। जब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की गॉड लाइक एबिलिटीज से मल्टीवर्स को रिस्टोर किया जाएगा। तो मैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एमसीयू में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बट मेरी एक्साइटमेंट अब और ज्यादा बढ़ गई है। गाइज, आपके अकॉर्डिंग फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का एमसीयू में क्या रोल होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइए। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स और एवेंजर्स डूम्सडे में आपको इस कैरेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।